वो घड़ी जिसने वक्त तोड़ दिया। साल 1942 था। हैदराबाद की रियासत तब भी एक अलग ही दुनिया थी, विशाल, वैभवशाली और एक ऐसे शासक के अधीन जिसकी हर बात हुक्म मानी जाती थी। उस सत्ता के केंद्र में थे मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के आखिरी निजाम। एक ऐसा शख्स जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान था और उतना ही सख्त और संजीदा। उनके शासनकाल में नजर आना, जो कभी एक सम्मानजनक भेंट हुआ करता था, अब एक मजबूरी बन चुका था। अब यह सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं था, बल्कि आज्ञा पालन का एक मौन तरीका बन गया था। एक दिन शाही दावत के दौरान, जब निजाम भोजन कक्ष में थे, उनकी निगाह एक छोटी सी पर असाधारण चीज पर पड़ी। नवाब मीर मोहम्मद अली खान की कलाई पर बंधी थी एक फ्रेंच कलाई घड़ी। देखने में सादी, पर बेहद बेशकीमती। यह कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि उनके एक मुरीद की दी हुई भेंट थी। एक ऐसा तोहफा जिसमें श्रद्धा, अपनापन और मौन भक्ति की भावना थी। पर वो नजर निजाम की, नवाब ने उसे भली भांति समझ लिया। वे उठे, शांति से चले और अपनी कलाई से घड़ी उतारी। अपने दोनों हाथों में आदर पूर्वक उसे संभालते हुए आगे बढ़े, जैसे नजराना देने जा रहे हों। पर भीतर ही भीतर यह एक आत्मसमर्पण था। और फिर वही क्षण आया। घड़ी हाथ से यूं ही नहीं गिरी। नवाब ने उसे गिराया था, बेहद नफासत से, जैसे कि यह एक सहज चूक हो। उसी पल जब निजाम के हाथ उसे लेने को बढ़े, घड़ी संगमरमर की फर्श से टकराई। एक तीखी आवाज, धातु और कांच के टूटने की। सन्नाटा छा गया। निजाम का चेहरा पल भर में बदल गया। उस शांति के मुखौटे के पीछे अब क्रोध साफ झलक रहा था। उनके सामने वह वस्तु टूट कर गिरी थी, जिसे उन्होंने बस एक नजर से पाने की इच्छा जताई थी। यह सिर्फ एक चीज नहीं टूटी थी, यह व्यवस्था का एक अनकहा नियम था जो दरक गया। ये कोई हादसा था या छुपा हुआ प्रतिरोध? किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की। फैसला तुरंत हुआ। नवाब को दरबार में दोबारा आने की मनाही हो गई। बस एक पल में वर्षों की निष्ठा दरकिनार कर दी गई। वो घड़ी कभी मरम्मत नहीं हुई। समय थम गया, सिर्फ उसकी सुइयों पर नहीं, बल्कि उस रिश्ते पर भी, जिसे वो चुपचाप टिक टिक कर चिन्हित कर रही थी। उस दिन बगावत की एक हल्की सी चूक ने बरसों की परंपरा को खामोश कर दिया।